अजीब सा लग रहा है, वेरी सैड समहाउ। लोनलीनेस ख़त्म होने वाला है क्योंकि ज़ाहिरा के डे केयर से फ़ोन आया कि वो रो रही है। आई वांट माई दादा, डे केयर में यही करती रहती है, आई वांट माई दादा, आई वांट माई दादा। मेरे को किया पिक और आए हैं पिज़्ज़ा खाने। इंग्रेडिएंट्स कैसे भूल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज पहला दिन है जैद के जाने के बाद और ऑलरेडी घर सूना सूना लग रहा है। ज़ाहिरा भी चीखती चलाती गई, वेयर इज़ माई दादा, वेयर इज़ माई दादा। फिर मुझे कह रही थी ग्रैंड माँ, दादी आप शूज़ पहन लें, मेरे साथ डे केयर चलें। लाइबा भी अभी तक वापस नहीं आई है। ऑलरेडी सो इतनी खामोशी और इतना वो घबराहट सी हो रही है यहाँ पे। आई थिंक सो मैं मिस कर रही हूँ जैद को ऑलरेडी, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ तो उन्होंने चाय बनाई होती है मेरे लिए लाजमी। कुछ भी हो, वो अपनी वॉक करके आके मेरे लिए चाय और अंडे उबाल के रखते हैं। तो मैंने क्या, चाय तो नहीं थी और जैद को पता मैं इतने शौक से, ये पापे बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती, सुबह एक आध अंडा ही खाती हूँ उबला हुआ। हाँ, मैं और मेरी चाय अकेली, और चाय पीने का मज़ा किसी के साथ ही आता है जब तक गपशप ना हो। सना भी जॉब पे गई हुई है, उसामा भी काम पे है, ज़ैर भी काम पे है, सब काम पे हैं। और मैंने अब लॉन्ड्री लगाई है जाके, क्योंकि कल जब ज़ैर गए हैं तो सारे अफरा तफरी ये वो सब बिखरा हुआ था, लॉन्ड्री लगा कर आई हूँ। और अब मैं नाश्ता करूँगी चाय के साथ। आपने नाश्ते में आज क्या खाया कमेंट ज़रूर करें। तो चलें देखते हैं ज़ैद के बगैर ये दिन कैसे गुजरते हैं। ज़ैद ने बहुत कोशिश की कि मैं साथ चलूँ, लेकिन मेरे कुछ पेंडिंग काम थे जो मैंने कहा कि फिर मैं आऊँ फिर जाऊँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काम ख़त्म होते ही फिर देखेंगे क्या बनता है जाने का। चलें सबसे पहले नाश्ता करते हैं। सो नाश्ते के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता करते करते टीवी भी देखा और क्या कहते हैं लॉन्ड्री भी शुरू की, ड्रायर में डाल के अब आई हूँ। लेकिन इट्स वेरी सैड डे, फील सैड ऑलरेडी। मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है ज़ैद के जाने के बाद। प्लस ज़ाहिरा भी नहीं है, घर पे कोई नहीं, तो मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। हालांकि चंद घंटों की बात है, सब आ जाएंगे फिर वही शोर गुल्ला, ज़ाहिरा भी आ जाएगी और सब बच्चे भी घर आ जाएंगे। लेकिन इट्स वेरी लोनली। अब मुझे लग रहा है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा। वाकई इट्स वेरी हार्ड। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर्स हैं या बहन भाई कोई रिश्तेदार ऐसे, तो प्लीज़ जाके उनको कंपनी ज़रूर दिया करें, क्योंकि अकेले रहना भी एक बहुत बड़ी डिप्रेशन में ले जाता है बंदे को। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने बड़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, आई एम वेरी सैड समहाउ। अब जैद वीडियो देखेंगे कहेंगे कहा था ना मेरे साथ ही चलो, पर इट्स फाइन। ज़िंदगी के हर तरह के मोड़ को एंजॉय करना चाहिए। मेरी सैड सी वॉक का भी आप, सैड तो नहीं होती, मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें अपने पढ़ती रहती हूँ दुरूद शरीफ और जो भी मेरे हैं सबको मैं पढ़ती रहती हूँ, अपना टाइम उसमें गुजारती हूँ। वैसे यूजुअली ज़्यादा होते हैं मेरे साथ, तो बातें करने में पता ही नहीं चलता कितने स्टेप्स हो गए, क्या हो गए, 10,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे बातें करते हुए। लेकिन आज पता लग रहा है ये 10,000 अकेले करना कितना मुश्किल है। लोनलीनेस ख़त्म होने वाला है क्योंकि ज़ाहिरा के डे केयर से फ़ोन आया कि वो रो रही है। शामा को कॉल आया कि आप कहाँ, मैंने कहा मैं तो वॉक कर रही हूँ, मैंने कहा मैं वापस आती हूँ, अभी वापस आती हूँ। सो सैड डे हैप्पी डे होने वाला है। लेट्स गो पिक अप ज़ाहिरा नाउ, टेक केयर विद उसामा। और क्योंकि सना तो जॉब पे अभी तक, शामा बाहर खड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि कार सीट नहीं, कार तो है मेरे पास लेकिन उसकी कार सीट नहीं है, तो कार सीट के बगैर तो उसको पिकअप नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल अभी 15-20 मिनट ही होंगे मैं आपके पास रो रही थी कि मैं लोनली हूँ, मैं सैड हूँ। अब वो जाते ही वो ये कहेंगे, उसका ये नया काम है, वेयर आई वांट माई दादा, आई वांट माई दादा। डे केयर में यही करती रहती है, आई वांट माई दादा, आई वांट माई दादा। सुबह भी यही पूछ रही थी, वेयर इज़ माई दादा। सो उसको हमने कहा दादा जॉब पे गए। मेरा को किया पिक और आए हैं पिज़्ज़ा खाने ज़ाहिरा के साथ यहाँ पे। वाह, तो यम्मी है ना जाए।
ज़ारा हाँ फिर आइसक्रीम भी देंगे ज़ारा वाटर वाटर बाबा वाटर लेके आओ जल्दी से वाटर लेके आओ ज़ारा के लिए है ना वाटर लेके आओ वाटर गंदा बेबी इट्स वेरी हार्ड टॉन इट्स वेरी हार्ड बेबी so boring okay school छोड़ते हैं दोबारा look at this our pizza that's सामान हमारा कौन सा same size which one let's read chocolate not the chocolate which one you want baba कौन सी सामा खाएगी चले अब रात के लिए बना रहे हैं कीमा और उसके लिए काटेंगे प्याज टमाटर हरी मिर्चें अदरक लहसुन सारे मसाले और कीमे में अभी मैं सोच रही हूँ मटर डालूँ या आलू डालूँ अभी डिसाइड नहीं किया दोनों में से तो चलें देखते हैं क्या डालते हैं प्याज को हल्के से ब्राउन कर लें और ये सारे मसाले इसमें डालने वाले हैं अब इसमें शामिल करूँगी मैं टमाटर फ्रेश टमाटर बड़े साइज के साथ ही इसमें लाल मिर्ची धनिया जीरा हल्दी पाउडर नमक अदरक लहसुन सब डाल के अब इसको भून लें कीमा शामिल करें और 3-4 मिनट इसको भूनें और फिर उसके बाद कीमा शामिल करके इसे भूनें और अब इसमें कीमा शामिल करके आपने इसको भूनना है मैं डालते भून गई आपको कीमा दिखाते हुए सर बारीक कीमा है बीफ का और बस इसको भूनेंगे और साथ में मैंने सोचा इसमें मटर डालेंगे मैंने यूज़ किया फ्रोज़न मटर तो बस कीमा और मटर को भूनते जाएं पकाते जाएं गलाते जाएं आखिर में कसूरी मेथी हरी मिर्चें डालूंगी इसमें साथ ही मैंने रखी है दाल फ्राई के लिए प्याज थोड़ी सी तलने के लिए इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी टमाटर लहसुन और हरी मिर्ची साबुत डालूँगी क्योंकि ज़ायरा भी दाल खाती है शौक से ताकि उसके मुँह में कटी हुई हरी मिर्ची नहीं आती और करी पत्ता थोड़ा सा डालूँगी और दाल मैंने बॉईल की बस इसमें शामिल करेंगे और फ्राई दाल मज़ेदार खाएँ मैंने लहसुन डाला टमाटर और हरी मिर्ची और थोड़ी सी पेपरिका डालूँगी कलर के लिए मैं कश्मीरी मिर्चें जो होती हैं ताकि दाल का कलर बहुत अच्छा सा आ रही है ज़माने बाद मैं फ्राई दाल बना रही हूँ तो ज़्यादातर अब खट्टी दाल खाते हैं तो आज से सिंपल वाली दाल है बिल्कुल फ्राई करके इसको बना रहे हैं टमाटर थोड़े से भून जाए फिर उसमें मैं पेपरिका डालूँगी और फिर दाल डालूँगी और जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो अपनी बॉईल की हुई दाल जिसमें मैंने हरी मिर्ची थोड़ा सा धनिया ये सब डाल के मैंने बॉईल किया था वो इसमें शामिल कर दी ज़बरदस्त किस्म की भापे स्टाइल दाल आपकी तैयार है ऊपर से धनिया डालें ये देखें मटर कीमा मटन कह रही कितना ज़बरदस्त किस्म का ये भी तैयार हो गया इसमें मैंने 2 साबुत हरी मिर्ची और 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल की और ऑब्वियसली मैं अपना धनिया फेवरेट इंग्रेडिएंट्स कैसे भूल सकती हूँ लॉट्स ऑफ धनिया अगर आपको पसंद है तो चले दाल और कीमे के साथ मैंने किए हैं बॉयल राइस आप रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं चलें जी मेरा छोटे साइज़ का प्लेट है और उसमें मैंने दाल कीमा मटर और चावल ले लिए और अब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और खाएंगे मज़े से मेरी और जैद की आदत है कि हम जल्दी खाना खा लेते हैं रात का हाँ अनलेस से सब साथ हो तो फिर और बात होती है लेकिन बिस्मिल्लाह बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का ये बना और आप देखें कि मुझे पता है आप सबके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बस मैंने फ़िलहाल डाइट कंट्रोल की और वॉक कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही तो आप भी ये करें एटलीस्ट गर्मियों में आपको फ़ौरन फ़र्क लगेगा आपके जो बॉडी पे स्वेलिंग होती है जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन आपने किया होता है वो सारा निकलना शुरू हो जाता है तो चलें आपने आज क्या खाने में बनाया तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कल मैंने क्या पकाना है आज का तो हो गया कल क्या पकाना है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़